अरे बबूमा भाई, ऐसा क्या हो गया बताओ, कैसे सुबह सुबह पंचायत जोड़ ली? अरे कौन सी आफत आ गई थी जो ठीक से चाय नाश्ता भी ना करने दिया, सीधा पंचायत के लिए बुलावा भेज दिया? अरे भाई ट्रैविस टुल्ला, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, तुम्हारे दिन लद गए। बबूमा भाई कैसी बात कर रहे हो, कौन से दिन लद गए? हमने कोई संन्यास भी नहीं लिया, ऊपर से तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं और तुम कह रहे हो दिन लद गए। अरे ट्रैविस हट भाई, माना कि तुम्हारी फॉर्म भी तगड़ी है, तुमने संन्यास भी नहीं लिया, लेकिन अब तुम्हारा वो पहले वाला खौफ ना रहेगा जब गेंदबाज तुम्हारे सामने आने से ही थर थर कांपते थे। क्यों भाई, अब ऐसा क्या हो गया? गेंदबाजों ने कोई जमाल घोटा पी लिया क्या, जो उनके अंदर से डर ही खत्म हो गया? ट्रैविस हट भाई, गेंदबाजों ने कुछ ना पिया, ये क्रिकेट की दुनिया में 14 साल का तुम्हारा भी बाप आ गया। अरे आजकल तुम्हारे खौफ पर भारी तो अभिषेक शर्मा ही पड़ रहा था, लेकिन एक ये नया सूर्यवंशी आया है जिसने अभिषेक शर्मा से भी तगड़ा तेवर दिखाया है। ना आउट होने से डरता है, ना गेंदबाजों को छोड़ता है, ऐसा बैल बुद्धि है, कई बार तो खाता भी छक्के से खोलता है। अपने देश में तो जो करता है वो करता है, उसका बल्ला तो हमारे दक्षिण अफ्रीका जैसी तेज पिचों पर भी जमकर बोलता है। उसकी कप्तानी में इंडिया की अंडर 19 टीम हमारी दक्षिण अफ्रीका वालों से 3 मैच खेली थी और तीनों के तीनों में हमारी दक्षिण अफ्रीका ऐसी जचा के पेली थी, पूछो मत। आखिरी के 2 में तो सूर्यवंशी ने ही मार मार के भूत बना दिया था और तगड़े से तगड़े गेंदबाजों को भी गेंदबाजी करना भुला दिया था। अरे बबूमा भाई, उसने ऐसा क्या कर दिया, चौकों से ज्यादा छक्के लगा दिए क्या? हेड भाई पूछो ही मत, छक्कों का तो उसको ऐसा है शौक, उसकी पूरी पारी में चौका भले ही एक लगे लेकिन छक्के देता है 10 ठोक। दूसरे वनडे में 24 गेंद पे 68 रन बनाए थे और हमारे गेंदबाजों को दिन में ऐसे तारे दिखाए थे। उस टाके तोड़ पारी में चौका तो सिर्फ एक था लेकिन छक्के 10 लगाए थे। अरे बबूमा भाई, फिर तो वो बच्चे के रूप में जल्लाद है। अरे ये बताओ, वो हमारे खिलाफ तो नहीं खेलेगा? हमने भी इंडिया के साथ वनडे और T20 सीरीज खेलनी है, कहीं वो हमारे वालों को भी ऐसे ही न लपेट दे। जब उसने तुम्हारे घर में ही घुसकर ऐसा हाल कर दिया था, फिर अपने घर में तो क्या पता उसका दिमाग और भी सटक जाए। ब्रैसवेल भाई, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम बच गए। उसको अभी तक इंडिया वालों ने वनडे T20 में कहीं मौका ना दिया, वरना वो ऐसा हल्ला बोल देता, हमारे वालों की तरह तुम्हारे वालों का भी धागा खोल देता। अरे बबूमा भाई, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बाकी सबको कैसे कूट देता है। हमारे वाले तो उसको एक मैच में भी नहीं चलने देते। अभी पीछे ही 2 एशिया कप हुए थे, जिनमें से एक में तो इंडिया फाइनल में भी नहीं पहुंची थी और दूसरे में हमारे वालों ने बिल्कुल जचा के कूटी थी। उस सूर्यवंशी को तो एक ना गिनने दिया था, उससे पहले ही पवेलियन की राह लगा दिया था, लेकिन तुमने उसका इतना हुआ बना दिया, ट्रेविस हेड जैसों को भी डरा दिया। भाई सही बताऊं तो इंडिया में पहले तो एक कोहली खतरनाक था, बाकी आजकल एक वो शर्मा वर्मा की जोड़ी आई है, बाकी इस बाबर से तो उनका भी आमना सामना ना हुआ। लेकिन कुछ एक दिन पहले हमारे वाले बता रहे थे, वो अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा 2 ही काबू नहीं आए थे, बाकियों का तो हमने इलाज कर दिया था। अरे बबरू भाई, तुम्हारे वालों के खिलाफ ये सूर्यवंशी नहीं चला, इस बात पर इतना ना इतराओ, बल्कि ऊपर वाले का शुक्र मनाओ। ये ऐसे बैल बुद्धि ना ही चले तो ठीक है, वरना गेंदबाजों का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा और जिस दिन ये तुम्हारे खिलाफ चल पड़ा, अकेला ही पूरे पाकिस्तान को कच्चा चबा जाएगा। हमारे खिलाफ तो इसने ऐसे झंडे गाड़ दिए, सबके फिल्टर फाड़ दिए। आखिरी मैच में तो हमारे वाले पूरे 233 रन से हारे थे। 3 मैच थे, 3 में से 2 में ये मैन ऑफ द मैच बना। अरे बबूमा अंकल, मैन ऑफ द सीरीज भी मैंने ही जीती थी। सही बताऊं तो मुझे भी एक मलाल है, बाकी तो मैंने सब कुछ कर दिया, बस इस पाकिस्तान का इलाज करना बाकी है। और जिस दिन ये लपेटे में आ गए, इनको ऐसा तोड़ूंगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। फिर पता चलेगा बबरू अंकल को किस आफत का नाम है सूर्यवंशी। इनकी जल्द ही ऐसी बजाऊंगा बंसी, रात को सपने में भी दिखेगा इनको सूर्यवंशी। अरे बेटा सूर्यवंशी, अभी से इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो, पहले कुछ करके दिखाओ फिर कहना। औरों को तुमने भले ही पेल पेल के पागल बना रखा हो, लेकिन पाकिस्तान के सामने तुम नहीं टिक सकते। अरे बबरू अंकल, अब सारा फोकस हमने तुम्हारे वालों के इलाज पर ही कर दिया है, उनको ऐसा लपेटूंगा तुम जैसे रहम की भीख मांगते रह जाओगे, लेकिन इस सूर्यवंशी के प्रकोप से नहीं बच पाओगे।